पूरा अहमदाबाद जहां बारिश की वजह से घर में पैक था, हम निकल गए थे हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर एक नई जगह पे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी एक नई जर्नी और पूरा होने वाला था हमारा एक सपना। और वो सपना था फॉरेन ट्रिप का। तो कैसे सब कुछ प्लान किया, कैसे गए, कैसा रहा सब कुछ, एक्सपीरियंस कैसा था और हमने क्या क्या एंजॉय किया, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आगे की वीडियो में। आज है इसका पार्ट 1 जिसमें दिखाने वाली हूँ प्रिपरेशन और बैग पैक कैसे करते हैं वो सब कुछ। हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रिप पे जा रहे हो और शॉपिंग ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले बारी आती है शॉपिंग की। बहुत सारा शॉपिंग किया था हमने इस ट्रिप के लिए, क्योंकि यहाँ जाना हम सबका सपना था, स्पेशली मेरे बेटे का। तो बहुत सारा शॉपिंग किया था हमने। जहाँ जा रहे थे वहाँ पे बहुत गर्मी थी, तो एक अच्छी क्वालिटी के गोगल्स भी लेना ज़रूरी था। फॉरेन ट्रिप पे कहीं पर भी जाए, हम वेजिटेरियन के लिए खाने के ऑप्शन बहुत कम होते हैं, इसलिए हमने बहुत सारा नाश्ता ले लिया था ताकि खाने में दिक्कत ना हो। कहीं भी हमारा खाना ना मिले तो हम ये सब खा सके। अब कितना हमने खाया या फिर कितना नहीं खाया वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहुत सारा ले लिया था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। खाने के ऑप्शन को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमी थी। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। वीडियो पे बने रहिए, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ये पूरी सीजन देख सके। अब बारी है पैकिंग की। बैग पैक कैसे करते हैं उसका भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सारी बैग तो पैक कर दी है, मैंने मेरी बैग बाकी रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो वो भी दिखा देती हूँ कैसे करते हैं बैग को पैक। वैसे तो बहुत टाइप की पैकिंग होती है, लेकिन मैं कर रही हूँ एक सिंपल सी पैकिंग जो सबको ईजी लगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है साड़ी का कवर और उसमें रख दिए हैं मेरे कपड़े। ये साड़ी के कवर में बहुत सारे कपड़े आ गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर फ्रॉक है। अगर आप फ्रॉक पहनते हैं तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे ही। अगर ये आपके पास ना हो तो आप लेगिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने रख दिया है पैक करके बैग में। फैशन के साथ हमें सेंस भी होना चाहिए और थोड़ी सेफ्टी भी रखनी चाहिए। तो अगर हम फ्रॉक पहन रहे हैं तो इसके नीचे पर्टिकुलर इनर ज़रूर रखें। पैकिंग के टाइम अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कपड़े हम पहन रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल हम भी हो सके और सामने वाला भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बैग में मैंने रख दिए हैं इनर और इसको रख रही हूँ यहाँ साइड में। अब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं कुछ कॉर्ड सेट। गर्मी बहुत है तो कॉटन कपड़े रखने भी ज़रूरी है। वैसे तो अभी मैंने प्रेस करके रखे हैं, लेकिन इसको प्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं साड़ी के कवर में ना रखते हुए ऐसे ही रखने वाली हूँ। अब मैंने रख दिए हैं कुछ सिंपल से कंफर्टेबल कपड़े जो है नाइट वेयर। वो आप सुबह मॉर्निंग के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम भी पहन सकते हो या फिर नाइट पे भी पहन सकते हो। मैंने ऐसे 2 पेयर लिए हैं और इसको इस्त्री की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कहीं पे भी साइड पे रख सकते हैं। मैं यहाँ साइड में ही रख रही हूँ। अगेन मैंने 2 स्लीव ले ली है, एक डार्क और एक लाइट, ताकि फ्रॉक या फिर टी शर्ट जो भी ट्रांसफर्ड हो या फिर आपको कंफर्टेबल ना हो उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप पहन सकते हो। तो उसको भी मैंने साइड में पैक करके रख दिया है। अब मैंने ले लिया है एक नाइट गाउन। जनरली हम कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हैं तो ऐसा एक गाउन रखना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी है, तो मैंने ले ली है यहाँ पे एक कैप। गर्मी हो या फिर ना हो, फ़ोटो के लिए भी एक कैप रखना ज़रूरी है। ट्रिप पे यूज़ किए हुए कपड़े रखने के लिए ऐसी एक पॉलीथीन रखनी चाहिए। वैसे मैंने तो 3-4 ले ली है। और साथ में मैंने रख दिए हैं कुछ सॉक्स। हाथ रुमाल और नैपकिन मैंने पहले ही रख दिया था। यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है, ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो वो मैंने ली है मेन बैग में, तो उसके लिए कोई भी रूल नहीं है। लेकिन ये सेम चीज़ आप हैंड बैग में ले जा रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितने भी प्रोडक्ट है उसका वज़न 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी बॉटल है वो 100 ml से ज़्यादा अगर होगी तो वो फेंक सकते हैं। और उसको ट्रांसपेरेंट रखना है और जिप लॉक पैक करके रखना है। जिप लॉक से अगर बाहर आ गई चीज़ें तो वो भी फेंक सकते हैं, सभी राइट उनके पास है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी बॉटल लो आप वो 100 ml से कम लेना।
बड़ी बोतल हो और प्रोडक्ट ख़त्म हो गया हो वो भी नहीं चल सकता। तो एक बड़ा सा जिपलॉक बैग ले लीजिए, छोटा छोटा सामान रख लीजिए। टोटल 1000 ml तक चल सकता है, लेकिन वो भी एक बैग में एक ही। मैं सब चीज़ें रख सकती थी हैंड बैग में, लेकिन मैंने रखा था मेन बैग में, और वो भी टूट फूट ना जाए इसलिए रख लिया था कपड़े के नीचे। सिक्योरिटी के लिए मैंने दूसरा कपड़ा भी रख लिया था ताकि ये लीक ना हो और कुछ भी दिक्कत ना आए। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे गोगल्स और उसको भी पैक करके रख दिया है मेन बैग में। आप इसको हैंड बैग में भी रख सकते हैं। हमारी रात की फ्लाइट थी तो ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं मुझे इस चीज़ों की, तो इसलिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। लेकिन हमें कुछ तो चाहिए यूज़ करने के लिए, तो हैंडबैग में रखने के लिए मैंने एक्स्ट्रा सामान ये सब कैरी कर लिया है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने रख दी है इस पाउच में और उसको रख दूँगी हैंडबैग में। यहाँ पे आपको 100 ml का रूल याद रखना है और रखनी है ट्रांसपेरेंट बैग में। होटल के रूम में तो हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन रास्ते में या फिर एयरपोर्ट में कहीं पे भी ब्रश करना हो, इसलिए मैं ब्रश भी कैरी करती हूँ अपने साथ और उसको रख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये बहुत बेसिक बात होती है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें ले जानी ही चाहिए। मेन बैग की तैयारी तो हो रही है, साथ में मैं हैंड बैग में क्या रख रही हूँ वो भी दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे छोटी लैपटॉप बैग ना लेते हुए बड़ा सा बैग लिया है ताकि ज़्यादा सामान रख सकूँ। सबसे पहले मैं रख रही हूँ यहाँ पे खाली थैला। आपको भी ये चीज़ याद रखनी है, कहीं भी ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ काम में आ सकती है। हमारे जूते या फिर चप्पल जो यूज़ किए हुए हैं वो इसमें रख सकते हैं। बैग बड़ा लो या फिर छोटा लो, 7 kg का रूल आपको पता ही होगा, तो उस हिसाब से चीज़ें रखनी है। अब मैंने ले लिया है एक छोटा सा साड़ी का कवर और उसमें कुछ कपड़े रख रही हूँ। हमेशा हैंडबैग में एक पैर कपड़े रखने ही चाहिए, कहीं पे भी कपड़े चेंज करने की इच्छा हो तो एक पैर हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया एक छोटा सा टूवाल, ये कंफर्टेबल रहता है हम सबके लिए। होटल रूम में तो होगा ही, लेकिन वो ठीक होगा, तो कभी भी ज़रूरत पड़े या फिर एयरपोर्ट में ज़रूरत पड़े ऐसा एक टूवाल ले लेना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो इसके लिए तो ये डेफिनेटली काम में आएगा। और उसको पैक करके रख दिया है यहाँ पे अंदर। इंटरनेशनल फ्लाइट में कभी कभी 2 बार प्लेन चेंज करने पड़ते हैं, तब ऐसी एक बैग हमारे पास होगी तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेन बैग जो होती है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलती है और रेयर केस में बैग गुम भी हो जाती है, तो ज़रूरत का सारा सामान अगर इसमें होगा तो हमें टेम्पररी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे कपड़े चेंज करने हो इसलिए ये सब रखा है, लेकिन आपको ये आइडिया मिल जाएगा क्या क्या रखना है। और ये टिप स्पेशली वुमन के लिए है। आप चाहे कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, हम सबके पास ऐसी एक इमरजेंसी किट होनी ही चाहिए। तो मैं भी यह रख रही हूँ प्रिकॉशन के तौर पे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी वो अलग बात है, लेकिन ये आदत डालनी ही चाहिए। तो इसको मैंने रख दिया है ये मेन बैग में। गर्मी में फेस के लिए मैंने एक वाइप्स का पैकेट ले लिया है और उसको फिलहाल रख रही हूँ मेन बैग में। मैंने नई सेल्फी स्टिक खरीदी है, तो सोच रही हूँ चलो इसको भी ले लेती हूँ, देखती हूँ इसका यूज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ। फिलहाल मैं रख रही हूँ इसको इसी बैग में। मुझे लेनी है ये 2 घड़ियाँ, तो एक को मैं पहन लूँगी और एक मैं अंदर रख दूँगी। हैंड बैग जो होती है उसमें सभी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो पाउच मैंने बनाया था वो मैं रख रही हूँ फिलहाल हैंड बैग में। रिसेंटली मैंने बहुत सारे ब्रेसलेट बनाए थे, तो वो सभी मैं ले जा रही हूँ अपने साथ। मैंने एक दूसरे गॉगल्स भी ले लिए हैं और उसको मैं रख रही हूँ हैंड बैग में। अब मैंने पुराना दुपट्टा ले लिया है, कहीं पर भी जाए हमारे पास ऐसा एक कपड़ा होना चाहिए, इमरजेंसी में काम आ सकता है। और मैंने यहाँ पे रख दी है एक खाली बैग, ऐसी 2-3 मैंने ले ली है। अब बारी है मेरी फेवरेट चीज़ की, और वो है ज्वेलरी। मैं हैंडमेड ज्वेलरी बहुत सारी बनाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो वो मैं ले जा रही हूँ अपने साथ। जो मुझे लेना है वो मैं इसी में पैक कर दूँगी, और ये दोनों पर्स मैं ले जाऊँगी उसमें पैक करके। ये सारी चीज़ें मुझे ले जानी है, देखती हूँ कौन सी लेती हूँ। तो एक पाउच को रखूँगी मैं हैंड बैग में और दूसरा रखूँगी मेन बैग में। अब मैंने ले लिया है एक और थैला और उसमें रखूँगी सारे जूते। आप कहीं पर भी घूमने जाओ, जूते की एक एक्स्ट्रा पेयर रखने ही चाहिए। हम सब ने जूतों की 2-2 जोड़ी एक्स्ट्रा रख दी थी। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो, और मैं तो वहाँ से भी लेने की सोच रही हूँ। देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब बारी है कुछ नाश्ते के पैकेट की, तो मैंने यहाँ पे नाश्ते की कुछ पैकेट रख दिए हैं।
जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने बहुत सारा नाश्ता लिया है, तो सभी के बैग में मैंने 4-5 पैकेट रख दिए हैं। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे गर्मी बहुत है, तो हम ले रहे हैं ये कैप। और वैसे भी कैप हमारे पास रहनी ही चाहिए, फोटोग्राफी में भी अच्छी लगती है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्लास्टिक की खाली पानी की बोतल। वैसे आप स्टील की भी ले सकते हैं, मुझे तब पता नहीं था इसलिए मैंने प्लास्टिक की बोतल ली है। इसके अलावा पावर बैंक, चार्जर या फिर ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जा रहे हो तो वो रखनी है आपको हैंडबैग में। तो मेन बैग और हैंडबैग की बात तो हो गई। अब बात है एक छोटे से पाउच की जो हम सबको रखना है अपने साथ, और उसमें रखनी है ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल भी मत भूलना। इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले पैक करना है हमें इस सब को। और फाइनली हम रेडी हो गए हैं ट्रिप के लिए। Happy journey going to Dubai। सब कुछ पता होने के बावजूद कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। सफ़र की खुशी होती है, टाइम कम होता है, सब कुछ पैक करना होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। कमेंट में बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।